गृहिणी रोग या आईबीएस के सभी तरह के सिम्टम्स के बारे में हमने देख लिया है कि किस किस प्रकार के आईबीएस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद आप कैटेगराइज कर सकते हैं, आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि आपको किस प्रकार का आईबीएस हुआ है। और आज से हम बात करने वाले हैं इसकी चिकित्सा के ऊपर, किस प्रकार से हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं उसके बारे में वर्णन जो आयुर्वेद के अंदर किया गया है, वो पूरी बात आपके समक्ष रखी जाएगी इस चैनल के द्वारा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। चिकित्सा करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस अवस्था में आप इस समय हैं, ये आपको जरूर देखना है। यानी कि आपकी सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो सामान्य घरेलू उपचार के बस में नहीं रही है। परंतु यदि आपकी सिचुएशन अभी बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चीजें शुरू हुई हैं, आईबीएस क्रिएट हुआ है, अभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहा है, बस जो आपके उदर के संबंधित दिक्कतें हैं, पेट में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ऐसी ही दिक्कत दे रहा है, पूरे शरीर में अभी नहीं फैला है, वजन नहीं गिर रहा है, या कहें कि वजन तेजी से नहीं घट रहा है, बल वगैरह शरीर से घट नहीं रहा है, इस तरह की सिचुएशन नहीं है, तो उस समय आप घर पे बिल्कुल अच्छे से चिकित्सा कर सकते हैं। परंतु जब तेजी से वजन गिरता जा रहा है या बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में नहीं है, ज्वर इत्यादि हो गया जीर्ण के कारण, बुखार बराबर बना रहता है, दाह, पीड़ा, जलन, इस तरह की चीजें बराबर ही रहती हैं, तो उस समय आपको एक कुशल वैद्य के पास अवश्य ही जाना चाहिए। उसके अंतर्गत आपको चिकित्सा लेनी चाहिए। बाकी जो आयुर्वेद में वर्णित लाइफस्टाइल है इस तरह की समस्याओं में, उसके बारे में आप इस चैनल से देख सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक चैनल से आप देख सकते हैं, वहां से अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। परंतु हर चीज की चिकित्सा आप नहीं कर सकते हैं जो कि क्रिटिकल स्टेज में हो जाती है, क्योंकि उसमें पंचकर्म इत्यादि भी करना पड़ता है, वमन, विरेचन, शोधन क्रियाएं होती हैं, तो वो फिर आपके बस में नहीं रहती है। किस प्रकार से आपको कितनी चिकित्सा देनी पड़ती है वो सब वैद्य ही तय करता है, आपके अग्नि बल, शरीर की जो आपका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं चिकित्सा की, तो उसमें सबसे पहले महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि हमें सबसे पहले देखना है आम दोष को, कि शरीर में टॉक्सिन्स जो है या आम है, जिन भोजन न पचने के कारण जो आम बना है, आम विष बना है, वह हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है, कहां पर, अर्थात कि अगर आम विष है हमारे शरीर में तो वह या तो आमाशय में, उदर में होगा, या पक्वाशय में होगा, या पूरे शरीर में फैल चुका होगा। क्योंकि जब आम शुरू में बनता है या टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं तो शुरू में हमारे उदर में ही रहते हैं, या तो हमारे पक्वाशय में होंगे या आमाशय में होंगे, यानी कि एपिगैस्ट्रम में होंगे, या कि हमारी जो बड़ी आंत इत्यादि में होंगे। फिर हमारी लापरवाही की वजह से जब हम उसका उपचार नहीं करते हैं अच्छे से, तो फिर पूरे शरीर में वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं। तो पूरे शरीर में जब आम फैल जाता है तो उसकी जो निशानी होती है, शरीर इत्यादि में दर्द होना, शरीर का घटना, या रस रक्त इत्यादि धातुओं का क्षय हो जाना, या पूरी स्ट्रेंथ में शरीर का काम न करना, अंग अंग में दर्द होना, पीड़ा होना, इस तरह की जो वेदना होती है, दाह, जलन इत्यादि होती है, तो वो सभी आम की निशानियां होती है कि वो पूरे शरीर में फैल चुका है। वो सिचुएशन जो हम 2-4 साल इस चीज को दरकिनार कर देते हैं, आईबीएस को, या कहीं की हमारी पेट की गड़बड़ को, तब जाके क्रिएट होती है। या शुरू में हमारे वो पेट में ही या हमारे आंतों में ही होता है, या तो आमाशय में होगा, एपिगैस्ट्रम में होगा, या कहीं की पक्वाशय के अंदर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है जिसको अंग्रेजी की भाषा में। तो उसको निकालने के लिए महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि यदि आम दोष हमारे उदर में है, या तो आमाशय के अंदर है या पक्वाशय के अंदर है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दीपन और शोधन औषधियों के साथ साथ विरेचन कर्म करना चाहिए। तो दीपन और शोधन औषधियों के साथ साथ विरेचन कर्म करना चाहिए, यानी कि ऐसी औषधियां देनी चाहिए जो दीपन करें, दीपन के साथ साथ फिर शोधन करें, उसका जो दोषों को साफ करें, तथा विरेचन औषधियों दे करके उस दोष को फ्लश आउट करके शरीर से, आम को शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस तरह का कार्य करने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले आप वैद्य से परामर्श लें। फिर यदि पूरे शरीर में आम दोष फैल गया हो तो लंघन और पाचन औषधियों से उसका पाचन किया जाता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट किया जाता है। लंघन यानी कि व्रत या उपवास इत्यादि करके, और पाचन औषधियां ऐसी औषधि दी जाती है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो फैला हुआ टॉक्सिन या आम दोष है उसको पचाने वाली होती है। अब बात करते हैं आम दोष को पचाने की, कि आम दोष को पचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि लंघन, यानी कि लंघनम परम औषधम। लंघन करने से आम दोष का हमारे शरीर में पाचन हो जाता है, अर्थात कि उपवास करने से। अब उपवास करने से पहले आपको ये जान लेना है कि आपको सिर्फ भूखे रहकर उपवास नहीं करना है। इस तरह से करने से आपके बल की हानि हो सकती है। उपवास करने से पहले अपनी क्षमता को पहचानिए कि आपके शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता तो नहीं है, भूखे रहने से कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं होने वाली, या उतना ही आपको उपवास करना है, उतनी ही देर करना है, जब बल की हानि होने लगे तो उस समय तुरंत उसको रोक देना। और उपवास करने के साथ साथ कुछ ऐसी औषधियों का सेवन करना है जो कि लघु और दोषों को पचाने वाली होती है। तो पाचन औषधियों के साथ साथ जब आप उपवास करते हैं तो ये आपके लिए कारगर रहता है। तो सबसे पहले लंघन कैसे आपको शुरू करना है कि आपको गेहूं इत्यादि, ये जो भारी चीजें जो भी आप खा रहे हैं, इन सबको आपको बंद कर देना है।
अन्न वगैरह आपको कम से कम कर देने हैं। और लंघन की शुरुआत ऐसे करनी है कि आपको मूंग इत्यादि के दाल पर आपको रहना है। मूंग इत्यादि के दाल के पानी पर शुरू में रहें तो बहुत ही अच्छा है। अब उस लंघन में कुछ पाचन औषधियां आपको डालनी है। पाचन औषधियों में यदि आप घर पे प्रयोग करना चाहते हैं तो विशेषकर शोंठ वगैरह या काली मिर्च या पीपली, ये सब चीजें प्रयोग होती हैं, तो आप त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं। आप मूंग की दाल तैयार कीजिए, उसका पानी शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत है या बहुत ज्यादा आम दोष बन गया है तो शुरू में थोड़ा आपको लंघन अच्छे से करना है। साथ में ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी नहीं कम होनी चाहिए। फिर आप मूंग की दाल को तैयार कीजिए, उस दाल के अंदर थोड़ा सा त्रिकटु एक आध चुटकी डालिए और 2-4 दिनों तक ऐसी ही चीजों का सेवन कीजिए। मूंग की दाल, खिचड़ी मूंग की, इस तरह का आपको सेवन करना है। जो अच्छे से जितनी भूख लगे उतना ही आपको सेवन करना है, और जब भूख ना लगे तो आपको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना। फिर क्या होगा कि 4-5 या 10 दिनों के अंदर जो आपके जो दोष हैं वो आपके आमाशय से पच जाएंगे, यानी उनका डाइजेशन हो जाएगा। जो एक्सेस में आम बढ़ा है आपके शरीर में, आम दोष, आपके शरीर से भी वो पच जाएगा, क्योंकि जो औषधियां आपके शरीर में गई हैं तो वो लघु है, हल्की है। साथ ही साथ आपका जो अन्न गया है, यानी कि जो दाल वगैरह आपने खाया है, वह भी हल्का है, तो उसका तो एक आसानी से पाचन हो जाएगा। तथा जो अग्नि की पावर है, अब जो बची हुई पावर है, वो आपके आम दोष को पचाने में लगेगी। तो इस तरह से पूरे दोष का वो पाचन कर देने वाली है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको कुछ आहार को बढ़ाना है। आयुर्वेद में आम का पाचन करने के लिए, आम दोष को पचाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त क्लासिकल मेडिसिन जिसका नाम है चित्रकादिवटी या चित्रकादि गुटी, उसका प्रयोग आप लंघन के समय कर सकते हैं। चित्रकादिवटी के अंदर मशीचरक ऐसा कहते हैं कि 14 से 15 चीजें होती हैं। खास करके इसमें पीपर मूल होता है, चित्रक मूल होता है, जिसके नाम पे इसका चित्रकादिवटी नाम पड़ा है, और सौंठ, हरड़, पीपली या भुनी हुई हींग, या 5 प्रकार के नमक होते हैं इसके अंदर, जो भी 5 टाइप के नमक होते हैं, तो सभी इसके अंदर होता है, और ये सभी की सभी दोषों को पचाने वाली होती है। तो यदि आप मूंग इत्यादि का सेवन कर रहे हैं तो मूंग के अंदर, या मूंग की खिचड़ी का जो सेवन कर रहे हैं उसके अंदर आप त्रिकटु का प्रयोग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप फिर मूंग इत्यादि के सेवन के बाद चित्रकादिवटी का प्रयोग कर सकते हैं। चित्रकादिवटी का आप सेवन कर सकते हैं, जिसको गर्म जल के साथ या कहें कि छाछ के साथ सेवन किया जाता है। भोजन कर लिया आपने, उसके बाद गर्म पानी के साथ चित्रकादिवटी लीजिए और उसका सेवन कीजिए, या फिर छाछ के साथ आप सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा गर्मी का डिसऑर्डर है या पित्त की वृद्धि है तो उसके अंदर खट्टी छाछ नहीं चलेगी, उसके अंदर छाछ नॉर्मल स्वाद की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उसके अंदर अम्लता नहीं आनी चाहिए, तो उससे आप सेवन कर सकते हैं चित्रकादिवटी। फिर और भी कुछ पाचन औषधियां होती हैं जो आम दोष को पचाने का काम करती हैं, जैसे कि हरड़ का चूर्ण होता है, सौंठ पाउडर होता है। तो जिनको जो जो चीज अवेलेबल हो पा रही है या जितनी ही उनकी क्षमता है, तो उस हिसाब से वो सेवन कर सकते हैं। तो आप जो मूंग इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, खिचड़ी वगैरह का, हल्की चीजों का, लघु आहार का, तो उसके साथ यदि आप त्रिकटु का सेवन करें तो वो कर पाएं, या उसके बाद चित्रकादिवटी का करें तो वो कर लीजिए। इनमें से कोई एक कीजिए, या ये दोनों नहीं मिलती है तो या सिर्फ सौंठ मिल जाए तो सौंठ चल जाएगी, या हरड़ का चूर्ण मिल जाए तो वो भी आपको चल जाएगा। हरड़ का चूर्ण लीजिए और जो आपने नाश्ता कर लिया या खिचड़ी का सेवन कर लिया, उसके बाद गर्म जल के साथ उसका सेवन कर लीजिए, या सौंठ बिल्कुल एक चुटकी लीजिए और उसका भी गर्म जल के साथ आप सेवन कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो होती हैं आम दोष को पचाने वाली होती है। तो शुरू के दिनों में आपको इसी तरह से भोजन करना है, ना आपको गेहूं खाना है, ना किसी प्रकार का भारी अन्न आपको सेवन करना है। लेकिन यह भी ध्यान रखनी है कि आपके शरीर की क्षमता ना जाए, ताकत ना जाए, स्ट्रेंथ नहीं आपको खोनी है। यदि ऐसा होता है तो फिर आपको भोजन की मात्रा को बढ़ाना, क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे आपके शरीर का पाचन अच्छा होता जाएगा, आम दोष पचता जाएगा, आपको भूख खुलकर लगने लगेगी और अच्छे से लगने लगेगी। तो आपको क्या करना है, फिर धीरे धीरे अपने मात्रा को और बढ़ाते जाना है, आहार की मात्रा को। उससे क्या होगा कि एक तो आहार अभी थोड़ा लघु ही रखना है, एकदम से हैवी नहीं कर देना है। पहले मूंग की खिचड़ी, फिर उसके बाद कुछ और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह, कुछ सेब इत्यादि इस तरह की चीजें ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका जो पाचन है धीरे धीरे इंप्रूव होगा, फिर आपको डाइट अपनी इंक्रीज करते जाना। तो इस तरह से सबसे पहली स्टेज होती है गृहिणी रोग की चिकित्सा की शुरुआत की, यानी आम दोष का पाचन करना। आम दोष के पाचन के बाद फिर आगे की वीडियोज में हम बात करेंगे कि कुछ वातज गृहिणियां होती हैं, तो उसके अंदर विशेष क्या औषधि ली जाए, या कुछ 2 टाइप की मिक्स गृहिणियां हो गई, या वात या कफ से हो गई, तो उसमें क्या औषधि ली जाए, या इसी तरह से जो कफज या पित्तज गृहिणी होती है उसमें कुछ विशेष औषधियां और बताई गई हैं। परंतु स्टार्टिंग यहीं से होती है, आम दोषों का पाचन करना है, उसके बाद अपनी भूख को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है, उसके बाद फिर आगे के जो और अन्य दोषज गृहिणियां हैं उसकी चिकित्सा हम जानेंगे। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।